हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद अनूप में। मैं हूं अनूप चंद और आज हम यहां पे बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो, रीजनिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि 5-7 नंबर की रीजनिंग जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलती है और कुछ एग्ज़ाम्स में 20 से 25 नंबर की रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी। तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, अभी जो हमारा टॉपिक यहाँ पे है वो है क्रम व्यवस्था परीक्षण वाला। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ पे केवल एक ही टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक के यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बाकी जो टाइपें होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे दी जाएंगी। तो चलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, अभी हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे वो है रैंकिंग सिस्टम। तो सबसे पहले ये जानते हैं रैंकिंग सिस्टम या जो क्रम व्यवस्था होता है वो किसे कहते हैं। तो देखिए, इसमें जब एक या दो व्यक्तियों को का जो स्थान है वो पंक्ति में दाएं या बाएं से देकर, यानी एक या दो व्यक्ति हो सकते हैं, उनका स्थान जो है दाएं से लेफ्ट से भी दिया जा सकता है, मतलब राइट से भी दिया जा सकता है और लेफ्ट से भी दिया जा सकता है। और उसमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें कुल संख्या कितनी है, मतलब टोटल लोग कितने वहाँ पे हैं। या इस टाइप से भी पूछ सकता है कि दाएं और बाएं का नंबर आपको दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि दाएं से इसका ये नंबर है तो बाएं से ही कौन से नंबर पे होगा। तो इस टाइप की जो क्वेश्चंस होता है उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, क्रम व्यवस्था परीक्षण कहते हैं। तो चलिए हम अभी यहाँ पे इसका सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आपको इन टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहली चीज़ जो है, जो ध्यान रखने वाली होती है वो क्या होगी। देखिए, एक तो ये आपसे पूछेगा, लेफ्ट साइड आपको दिया जाएगा और एक आपको राइट साइड दिया जाएगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड कौन सा होगा। तो फॉर एग्जांपल एक लाइन यहाँ पे है, अब इसका जो लेफ्ट पॉइंट होगा वो होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, और राइट पॉइंट होगा आपका ये वाला। इस तरीके से ये आपको टॉप और बॉटम का ध्यान रखना है। टॉप और बॉटम का मतलब हो गया, कहीं पे आपको अगर वर्टिकल लाइन दी गई होगी उसमें आपको ये निचले का जो पोर्शन होता है ये बॉटम हो गया और जो ऊपर का पोर्शन हो गया ये टॉप हो गया। ऐसे आपको स्टार्टिंग और एंड का पता होना चाहिए, बिफोर यानी पहले और बाद का आपको पता होना चाहिए, एक आपको आगे या पीछे का पता होना चाहिए। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपको सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को आसानी से जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, टाइप 1 में हम किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, यानी जो फाइंड आउट हमें करना है वो करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पर्सन जितने भी होंगे तो वो हमें निकालना है। तो कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, चलिए क्वेश्चन पे बनते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, छात्रों की एक पंक्ति में हिमांशु का बाएं से 23वां स्थान, बाएं से दिया हुआ यानी लेफ्ट हैंड से दिया हुआ इसका स्थान जो है क्या है 23, और दाएं से यानी राइट हैंड से इसका जो स्थान दिया वो दिया हुआ है 20वां। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे निकालना है कि कितने हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि लेफ्ट से भी आपको दी गई है संख्या, स्थान दिया गया है सोहन का, ठीक है, हिमांशु का, और राइट से भी इसका जो है यहाँ पे स्थान दिया हुआ है 20वां है। तो हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने कितने हैं। तो देखिए, ट्रिक के माध्यम से हम इसको समझेंगे ताकि आप 10 सेकंड में ही जो है अपने क्वेश्चन का जो है आंसर निकाल सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे इसका जो सॉल्व करने का सिस्टम होता है, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा फंक्शन हमें याद रखना है कि आपको जब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए बोले या नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने के लिए बोले, तो कुल संख्या जहाँ पे भी आपको निकालनी होगी तो उसमें आप इस फंक्शन को यूज़ करोगे। जैसे हमें नंबर निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1। अब लेफ्ट प्लस राइट -1 का मतलब ये हो गया कि आपको अगर लेफ्ट का नंबर दिया हुआ है किसी का भी तो इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। तो लेफ्ट का है इसका 23 पोजीशन पे है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 23। इसी तरीके से प्लस राइट से ये है जो ये 20 पोजीशन पे, तो राइट से इसका 20 पोजीशन हो जाएगा। तो इसमें हम यहाँ पे -1 कर देंगे, ठीक है। तो 5 सेकंड में ही आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। तो इसमें देखेंगे 23 + 20 को अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाता है टोटल 43। तो 43 माइनस हो गया 1, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे जो है आंसर देखें तो इसका आंसर आ जाएगा 42। तो इसमें 42 है, जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, ये इसका राइट हो जाएगा 42। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये -1 हमने क्यों किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका कंसेप्ट भी समझना है। ये तो हो गया ट्रिक के बेस पे, आपको पता चल गया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिसके बेस पे हम आसानी से जो है टोटल नंबर इसके निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब इसमें आपको एक चीज़, एक बेसिक कंसेप्ट ये समझना है कि हमने -1 यहाँ पे क्यों किया है। चलो, आपने ये तो देख लिया 23 क्यों लिखा, +20 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो वैल्यू दी हुई है। बट ये -1 हमने इसलिए किया, देखिए सिंपल सा हमने यहाँ पे एक लाइन खींची, ठीक है। अब इस पंक्ति में जो है हिमांशु का जो स्थान है, यहाँ पे ये जो पर्सन है ये क्या है, हिमांशु है,
ठीक है। अब इसके जो है मतलब लेफ्ट से अगर हम इसको गिनते हैं तो इसका जो है यहाँ से गिनने पे इसका जो पोजीशन है वो है 23। ठीक है, तो 23 पोजीशन पे है, कहाँ से, लेफ्ट से गिनने पे। और राइट से अगर हम इसको यहाँ पे काउंट करते हैं तो इसकी जो पोजीशन आती है वो आती है 20। तो सिंपल सा फंडा है, देखिए अगर यहाँ से गिनने पे ये लेफ्ट से गिनने पे 23 पोजीशन पे, तो मतलब इससे पहले जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 22। और अगर हम यहाँ से इसको गिनेंगे राइट से, तो यहाँ से वो 20वें नंबर पे है, तो मतलब इससे पहले जो स्टूडेंट्स की संख्या होगी वो कितनी होगी, 19। ठीक है, तो 19 स्टूडेंट यहाँ पे हैं और 22 स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे है। मतलब इससे पहले 22 और इसके बाद कितने हैं, 19, और एक खुद हिमांशु हो गया। ठीक है, तो मतलब जो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या है, ऐसे में भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो 22 और 1 हो गया 23, 23 और 10 हो गया 33 और 9 हो गया 42, तो 42 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने -1 फंक्शन में क्यों लगाया, क्योंकि देखिए जब हम पोजीशन यहाँ पे काउंट कर रहे हैं हिमांशु की बाएं से, तो बाएं से 23वें नंबर पे है और दाएं से हमने इसको 20वें नंबर पे कहा। तो मतलब कुल मिला के ये हो गया कि इस 23 में भी हिमांशु ऐड हुआ है और इस 20 में भी जो है हिमांशु ऐड हुआ है। तो मतलब हिमांशु को हमने ऐड किया कितनी बार, 2 बार, जबकि उसको गिना जाना है 1 बार। ठीक है, तो इस फंक्शन में हमने -1 इसीलिए किया क्योंकि हमें उसको गिनना था 1 बार, बट हमने यहाँ पे जो है इसको कितनी बार गिन लिया, 2 बार। तो -1 होने की कंडीशन आप आसानी से समझ चुके होंगे कि यहाँ पे -1 हमने क्यों लगाया है। चलिए इससे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ, देखो किसी ऊर्ध्वाधर पंक्ति में श्याम का ऊपर से 45वां तथा नीचे से जो है 10वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं ये निकालना हमें कि कुल टोटल ऑफ स्टूडेंट्स कितने यहाँ पे हैं वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसमें देखिए ऊर्ध्वाधर पंक्ति का मतलब होता है जो वर्टिकल रो होती है, मतलब एक ऐसी लाइन है इसमें जो है स्टूडेंट्स हैं, अब उनमें से जो है श्याम का स्थान ऊपर से जो है क्या है, ये माना यहाँ पे क्या है, श्याम है। ठीक है, तो ट्रिक से भी समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट भी समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर से अगर हम इस श्याम को यहाँ पे गिनते हैं तो इसका जो नंबर होता है ये है 45। ठीक है, तो 45 है ऊपर से गिनने पे। इसी तरीके से श्याम की जो पोजीशन है वो नीचे से गिनने पे क्या है, 10। तो अगर हम इसको नीचे से काउंट करते हैं यहाँ से, तो ये 10वें नंबर पे है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है टोटल कितने हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट। बट यहाँ पे जो है लेफ्ट राइट का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऊपर और नीचे। तो आपको इसमें याद रखना है ऊपर नीचे मतलब हो गया टॉप और बॉटम। ठीक है, तो आप यहाँ पे L+R भी करते हैं तो तब भी आपका कोई भी आंसर ऐसे नहीं है क्योंकि गलत हो जाएगा। बस क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पे देखें तो टॉप प्लस बॉटम। ठीक है, T और B मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा, तो T4 हो गया टॉप और B4 हो गया बॉटम। तो टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखें तो क्या हमारे पास यहाँ पे आंसर आने वाला है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए 45 + 10, तो टॉप है आपका 45। ठीक है, अब प्लस बॉटम है आपका यहाँ पे 10, तो 45 + 10 -1। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे तो 45 + 10 यहाँ पे हो जाएगा 55। अब 55 में हमने क्या करना, -1 करना है, तो इसका जो आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वो हो जाएगा 54। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन नंबर देखेंगे 54, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फंक्शन के बेस पे। अब बेसिक कंसेप्ट इसका भी समझते हैं थोड़ा सा। देखिए जो यहाँ पे एक स्टूडेंट कोई भी है, ठीक है, श्याम है, श्याम की पोजीशन ये है, ऊपर से गिनने पे 45 है और नीचे से गिनने पे 10 नंबर पे है। तो मतलब 45 है का मतलब ये हो गया कि इसके पहले कितने स्टूडेंट्स होंगे, 44 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो 44 ये हो गए यहाँ पे। इसी तरीके से जो है नीचे से गिनने पे 10 है, मतलब यहाँ नीचे इससे कितने होंगे, 9 स्टूडेंट्स होंगे और एक खुद यहाँ पे ये श्याम हो गया। ठीक है, 9 उसके नीचे और 44 उसके ऊपर और यहाँ पे जो है एक ये हो गया। तो अब हम इन सबको काउंट करें तो 9 और 1 10 और 10 और 44 हो गया 54। तो इस तरीके से भी हम इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से आप इसको समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। छात्राओं की एक क्षैतिज रेखा में सीमा का बाएं से 27वां तथा दाएं से 16वां स्थान है। रेखा में कुल छात्राओं की संख्या कितनी है। अब देखिए यहाँ पे एक में ऊर्ध्वाधर था पिछले वाले में, वर्टिकल जिसका मतलब होता है, इस समय यहाँ पे 36 दिया हुआ है। तो 36 का मतलब होता है जो हॉरिजॉन्टल रो होती है सीधी लाइन में। तो यहाँ पे सीमा का जो स्थान है, मान के चलो ये सीमा यहाँ पे है। अब इस सीमा का स्थान हम देखेंगे तो लेफ्ट से गिनने पे यानी बाएं से गिनने पे इसका जो क्रमांक आता है सीमा का वो आता है 27। तो 27 पोजीशन पे हो गया लेफ्ट से। और राइट से गिनने पे जो इसकी पोजीशन आती है वो आती है यहाँ पे कितनी, 16। ठीक है, तो अब हमें इसमें निकालना टोटल कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। तो हमने निकालने के लिए देखो यहाँ पे भी क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट। तो लेफ्ट प्लस राइट का -1, इसमें से -1 कर देंगे। तो लेफ्ट कितना है 27। ठीक है, तो 27 +
राइट हो गया आपका 16 और 16 में हम यहाँ पे माइनस इसमें इस तरीके से -1 कर देंगे। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है टाइप लिखने में क्योंकि मैं माउस से यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखिए 27 में से हम अगर 27 + 16 यहाँ पे किया जाए तो 27 और 10 हो गया 37 + 6 हो गया 43, तो 43 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें टोटल जो स्टूडेंट्स हैं यानी टोटल जो गर्ल्स हैं यहाँ पे टोटल वो कितनी है 42। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब कंसेप्ट भी यहाँ पे समझना है तो देख लीजिएगा 26 इससे पहले यहाँ पे है, ठीक है, लेफ्ट साइड से, और 15 यहाँ पे है और एक खुद यहाँ पे सीमा हो गई। तो 15 एक सीमा 16 और 26 यहाँ पे हो गए। तो 26 और 16 आप देखेंगे तो 26 और 10 हो गया 36 और 6 42। तो तभी आपका आंसर यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां तथा नीचे से 26वां है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो ऊपर से 7वां है, तो यहाँ पे भी हम सिंपल से ऐसे कर सकते हैं टॉप प्लस बॉटम, ठीक है, -1। तो टॉप प्लस बॉटम -1, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए टॉप प्लस बॉटम -1। तो टॉप है इसका कितना दिया हुआ 7 प्लस बॉटम दिया हुआ 26, तो 26 और 7 -1। तो 26 और 7 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 26 और 33। ठीक है, तो 33 हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो 33 में से जब एक जाएगा तो आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 32। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट भी देख लो, ये हमारे पास लाइन है, ऊपर से यहाँ पे सोहन है सपोज, ठीक है, तो इसका जो पोजीशन है ऊपर से 7वीं है, तो टॉप से गिनने पे क्या है 7वां, और नीचे से गिनने पे इसका जो क्रमांक है वो आता है 26वां। ठीक है, तो 26 और 7 मतलब देखेंगे तो 25 यहाँ पे इससे नीचे है और 6 इसके ऊपर यहाँ पे है। ठीक है, एक खुद यहाँ पे सोहन हो गया, तो 25 और 6 31 और एक सोहन हो गया 32। तो इस तरीके से आप इसके आंसर को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लास्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे है 5वां क्वेश्चन, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है और इसका आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर A B C D। तो ये आपने कमेंट करना है, ऑप्शन के साथ जो भी उसकी वैल्यू होगी उसको भी आप कमेंट करिएगा। यानी अगर ऑप्शन नंबर A सही होगा तो आप लिखेंगे कमेंट में A और उसके बाद पीछे से जो है इसका क्या आंसर है 61। तो इस टाइप से आप बता सकते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो केवल टाइप 1 के थे, एक ही टाइप के, बाकी जो टाइप्स होंगी तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा। बाकी रीजनिंग से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस और यहाँ पे अपलोड किए हैं इससे पहले, फिगर काउंटिंग की, जिसमें हमने ट्रायंगल्स को काउंट करना प्लस स्क्वायर्स को काउंट करना बताया है। तो आपने अगर उनको नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और उत्तराखंड जीके की जो वीडियोज़ हैं उनको भी आप वॉच कीजिएगा। अगर आप इसी टाइप के वीडियोस पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे इनेबल कीजिएगा नोटिफिकेशंस, ताकि वीडियो अपलोड होने के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते जाएं। और वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट कीजिएगा और एक लाइक तो बनता है।